अगर अपना इतिहास नहीं समझोगे तो मिटा दिए जाओगे। मुसलमानों, अपना इतिहास समझो, जानो और उसको पढ़ो। कब तक साबित करोगे अपने आप को देशभक्त, जबकि देशभक्त हो। दोस्तों आदाब, मैं कमरुद्दीन और आज का मौजू बहुत अच्छा मौजू है। देश की आज़ादी का मौजू है और अगस्त का महीना है। अभी 15 अगस्त गई है, देश का आज़ादी का दिन गया है, जिसमें मुसलमानों को ज़्यादातर देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। छतों पे डीजे लगाया जाता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं, तिरंगे के लिबास में नज़र आते हैं, मोटरसाइकिलों पर नज़र आते हैं, जगह जगह गाने बजाने होते हैं। लेकिन मुसलमान एक चीज़ में बिल्कुल सबसे ज़्यादा पीछे रहते हैं, वो अपना इतिहास। इतिहास बिल्कुल मुसलमान अपना भूल चुका है। कोई भी कहीं भी रोक करके उससे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। वो कट्टर पंथी लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो जानवर मुसलमानों को मारते हैं, जबकि ये मालूम उनको नहीं कि जितना हाथ हमारे उन ओरिजिनल हिंदू भाइयों का था देश आज़ाद कराने में, उतने ही हाथ हमारे मुस्लिम भाइयों को भी रहा है। उसमें मैं कुछ नाम आपको बताना चाहता हूँ। मुसलमान को चाहिए कि अपना इतिहास जाने, अपने इतिहास को अपने माइंड में रखे। कोई भी अगर उसे रोक करके मालूम करता है, नाम मालूम करता है, उस पर तंज करता है, ताकि उसे वो जवाब दे सके। पतंग उड़ानी चाहिए, खुशियाँ भी मनानी चाहिए, तिरंगे का लिबास भी पहनना चाहिए और डांस भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो डांस क्यों कर रहा है? सिर्फ आज़ादी नहीं, आज़ादी दिलवाई किसने? देश में आज़ादी का बुगुल बजाने वाले कौन कौन लोग थे, इसका भी उसको मालूम होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे कि मुसलमानों के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये एक महान विद्वान, कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। जैसा कि आप जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु कहलाते थे, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि अंग्रेजों ने बीच में कुछ अलग अलग इनको डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। हकीम अजमल खां, एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिचार्य, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस नाम से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। हसरत मोहानी, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज़ादी के दौरान एक प्रेरणा स्रोत बना। सैयद अहमद खान, भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों का बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम था। अच्छा, टीपू सुल्तान, हालांकि ये एक आधुनिक आज़ादी की लड़ाई से पहले हुए थे, लेकिन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और इन्हें भारत की आज़ादी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने, आप इनके बारे में अगर सोचेंगे और सुनेंगे तो आप हैरत करेंगे कि काकोरी कांड में अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाए जाने वाले, और इन्हें अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए फांसी भी दी गई। बेगम हजरत महल, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाली लखनऊ की ये लेडी, और आपके मोहम्मद बख्त खान, 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख सेनापति थे, जिन्होंने दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके छक्के छुड़ाए। और भी मैं आपको कुछ नाम और बताता हूँ कि जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर बशीर अहमद, सैयद अमीर अली, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसरत मोहानी, नवाब अब्दुल लतीफ़, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सैयद अहमद सिद्दीकी, सैयद अहमद बरेली, और आपके थे मौलाना शिबली नोमानी, मुंशी करामत अली, मुंशी ज़का-उल्लाह, और भी बहुत से इसमें ऐसे शामिल लोग थे, जिन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ से मेरठ तक हर पेड़ के ऊपर एक मौलाना का सर, जो अंग्रेज़ों ने काट के लटकाया था, नज़र आता था। लेकिन सिर्फ आज के जवान
पतंगे उड़ाना, छतों पे डीजे बजाना सिर्फ यहाँ तक महदूद है। और आप सुन के हैरत करेंगे 1965 की जंग में जब हम पाकिस्तान से जीत चुके थे, पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान को हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था 1965 में। उस टाइम पर भी जब फौरन ही चीन ने आंखें दिखाई, दादागिरी करी और चीन जंग के लिए आमादा होने लगा, तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि फौजियों के हाथ उस टाइम कुछ खाली हो चुके थे। एक बहुत बड़ी जंग से हिंदुस्तान जीत के उसी टाइम निमटा था। लेकिन जिस टाइम आपके चाइना ने आंखें दिखाई और लाल बहादुर शास्त्री परेशान हुए कि अब क्या करें, क्योंकि देश में जो अपनी हालत थी उस टाइम पे वो थोड़ी खस्ता हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग से देश उलझ के उस टाइम जीत करके निमटा था। तो उन्होंने ऐलान किया, रेडियो पे ऐलान किया कि जितना हो सके देश की मदद करें, देश को चंदा दें। एक प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया, उसमें लोगों ने जो खाना पीना, जिसके बाद पैसे नहीं थे उन्होंने कपड़े, यहाँ तक के अपना खून भी दिया। उसके बाद भी बात नहीं बनी। फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रेडियो पर फिर ऐलान किया। उस टाइम पे हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली साहब ने वो सुना, उन्होंने फौरन एक निमंत्रण भेजा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी को कि आप यहाँ आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अपने प्रधानमंत्री ने वक्त बर्बाद किए बगैर फौरन हैदराबाद पहुंचे और मीर उस्मान अली जो वहाँ के निज़ाम थे उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री साहब मैं आपकी मदद करूंगा। उस टाइम उन्होंने 5 टन सोना लोहे के बक्सों में भरकर 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया और कहा और भी कुछ जरूरत पड़े तो मैं बता दूंगा। वो प्रधानमंत्री वो निज़ाम किस तरह के थे कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो उनका पेपर वेट, जो पेपर के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है पेपर उड़े नहीं, उसे रोकने के लिए वो भी 5 करोड़ पाउंड का उस टाइम पे वो इस्तेमाल करते थे। जिनके यहाँ महल के अंदर 6000 वर्कर काम करते थे, सिर्फ 38 वर्कर मोमबत्ती जिस पे लगाई जाती है उसकी धूल साफ करने के लिए रखे जाते थे। वो इंसान जिसने उस जैसे इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी एक टोपी और एक पुराने कंबल में काट दी। इतना सादा इंसान जिसने भारत में वो दान दिया जो आज तक पूरी दुनिया के अंदर इतना दान कोई दे नहीं सका है। उसके बाद ये नफरती और ये चिंटू और ये घर से निकले हुए जानवर मुसलमानों पे हमला करते हैं, मुसलमानों से मालूम करते हैं कि बताओ तुमने देश के लिए क्या किया है। मैं कहता हूं देश के लिए जो किया है वो मुसलमानों ने किया है, मेरे उन हिंदू भाइयों ने किया है। जो असली हिंदू हैं ये नकली हिंदू हैं, मैं इनको हिंदू नहीं मानता। हिंदू वो हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो असलियत में असली सनातनी जिनको कहा जाता है, जिनसे मेरे घर का रोजगार चलता है, जिनसे ऐसे 99% मुसलमानों का घर का रोजगार चलता है, वो असली हिंदू है। जो लोगों को हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलते हैं, मुसलमान पे अपनी जान छिड़कते हैं, मुसलमान उन पर जान छिड़कता है, वो असली सनातनी है। ये नकली हिंदू आकर के मुसलमानों से सवाल करते हैं कि तुमने देश के लिए क्या किया है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको चाहिए अपना इतिहास जानो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मिट्टी में मिला दिए जाओगे और आपको कोई देखने वाला भी नहीं होगा। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत। मैं आपसे बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। ईमेल आईडी पे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्क्रीन पर ईमेल आईडी आपको नजर आई है, उस पर आप मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट में उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अच्छी अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। आदाब।